Hello bachon, let's read the question. The question says in the figure shown a uniform conducting rod of mass m and length l is suspended in vertical plane by two conducting spring of spring constant k. Upper end of spring are connected to each other by capacitor of capacitance c. A uniform horizontal magnetic field b naught is perpendicular to the plane of spring exists in space. Initially rod is in equilibrium, but if center of rod is pulled down and released, it performs SHM. Assume that the spring is small and neglect the magnetic force of interaction between circular section of spring and self-inductance of rod. Find time period of oscillation. Option A 2 pi square root m divided by k. Option B 2 pi square root b square l square c divided by k. Option C pi square root m plus b square l square c divided by k. And option D 2 pi square root b square l square c plus m divided by 2k. सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ SHM हमें फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. सो की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर जब ये हम रोड को यहाँ पे नीचे की तरफ पुल करेंगे फिर छोड़ेंगे तो ये क्या करेगी, SHM करेगी. SHM करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज होगा, जिससे कारण फ्लक्स चेंज हो जाएगा. फ्लक्स चेंज होते ही हमारा इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा. तो EMF इंड्यूस्ड जो होगा वो E बराबर हमारा क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी. तो ये जो रोड है वो हमारी ऊपर नीचे जाएगी. ऊपर नीचे जाने के कारण इसके अंदर वेलोसिटी आएगी. तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो कितना हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस BLV के इक्वल. तो रोड के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस BLV. तो ये BLV माइनस क्यों आया कि माइनस का, तो इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो ऐसे होगी, लेंज लॉ से कि वो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो. सो यहाँ से हमारे पास में माइनस BLV ये इंड्यूस्ड EMF आ गया. इंड्यूस्ड EMF के कारण करंट फ्लो होगी. करंट फ्लो होने के कारण इस रोड के ऊपर क्या लगने लग जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा. और उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ILB के इक्वल होगी, ILB के इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास में ये फोर्स आ जाएगा जो क्या करेगा, SHM प्रोड्यूस करेगा. तो अब जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब ये SHM करेगी तो यहाँ पे 2kx ऊपर की तरफ लगेगा, माइनस 2kx, और नीचे की तरफ जो हमारा लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, ILB. मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो ILB लगेगा. अब देखो जो इंड्यूस्ड EMF हुआ वो हमारा कितना है, माइनस BLV के बराबर है. तो इंड्यूस्ड EMF के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो उसके कारण जो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल्स टू CV के इक्वल हो गया. V हमारा क्या है, पोटेंशियल. तो यहाँ पे माइनस V की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, माइनस BLV. तो यहाँ पे Q कितना आ जाएगा, माइनस CBLV, माइनस CBLV. तो अब हम करंट की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जो करंट आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, DQ अपॉन DT. तो DQ अपॉन DT ये हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा माइनस CBL DV अपॉन DT, क्योंकि बाकी सारी जो क्वांटिटीज है वो हमारी कांस्टेंट है. DV अपॉन DT को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन को d2x अपॉन DT स्क्वायर लिख सकते हैं. सो जो करंट जो प्रोड्यूस होगी इसके अंदर इंड्यूस्ड वो होगी माइनस CBL d2x अपॉन DT स्क्वायर. तो ये इतनी करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड हो गई. अब इस करंट के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, F इज इक्वल्स टू ILB. तो I की वैल्यू यहाँ पे रखे तो माइनस CBL d2x अपॉन DT स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाई B मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से जो फोर्स इंड्यूस्ड होगा तो F इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस CB स्क्वायर L स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर L स्क्वायर d2x अपॉन DT स्क्वायर. तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया. और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है. तो अब हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, जो इक्विवेलेंट फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू MA के इक्वल लिख सकते हैं. और MA को हम क्या लिख सकते हैं, D2x अपॉन DT स्क्वायर. तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी M
मल्टीप्लाइड बाई d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये किसके इक्वल होगी, माइनस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2kx। सो इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो m यहाँ पे हमारा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2kx। अब हम क्या करेंगे, तो इसको SHM की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डिवाइडेड बाई m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ पे सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा, और ये हो गया x। तो ये हमारी क्या है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी SHM की इक्वेशन है, और जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा किसके इक्वल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2k डिवाइडेड बाई m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल्स टू, तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2k डिवाइडेड बाई m सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू आ गई 2 पाई स्क्वायर रूट m प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k। सो अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है। कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।